हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गरम है और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। दिल्ली सीमाओं पर किसानों को 22 दिन हो चुके हैं। अब यह आंदोलन सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को किसान आंदोलन पर दोनों पक्षों की बात सुनी और फिर अपनी बात रखी। इस बीच किसान आंदोलन पर सियासत भी पूरी तरह से तेज हो चुकी है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन को 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस आंदोलन के समाधान का छोर निकलता नहीं दिख रहा। इस बीच गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि वो किसानों का पक्ष जाने बिना कोई निर्णय नहीं लेंगे। ऐसे में अभी सरकार और किसानों के बीच कमेटी बनाने पर कोई निर्णय नहीं हुआ। हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत ने कुछ सख्त टिप्पणी की, जिसमें प्रदर्शन को किसानों का हक बताया। इस दौरान चीफ जस्टिस ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने की मांग की गई तो चीफ जस्टिस ने कहा, प्रदर्शन करना किसानों का अधिकार है। राइट टू प्रोटेस्ट में कटौती नहीं कर सकते। अधिकार से दूसरे को दिक्कत ना आए, इस पर विचार हो सकता है। प्रदर्शन का भी एक लक्ष्य होता है जिसका बातचीत से हल निकल सकता है। प्रदर्शन चलता रहे लेकिन रास्ते जाम ना हो। पुलिस को भी कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। बातचीत से हल निकलना जरूरी है। कमेटी का गठन और उसके निर्णय आने तक कानून होल्ड पर रखे सरकार। एक तरफ तो किसान आंदोलन अब दिल्ली सीमाओं से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, वहीं दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर पर संत बाबा राम सिंह के किसानों के समर्थन में किए गए सुसाइड का मामला भी गरमाने लगा है। किसानों का आंदोलन तेज होने लगा है। दिल्ली की सीमाओं पर ही किसान आगे की रणनीति बना रहे हैं। तो वहीं इस मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कृषि कानूनों के मामले में एक बार फिर सरकार को घेरा। शैलजा ने कहा कि सरकार आम लोगों की नहीं सुनती, अलोकतांत्रिक हथकंडे अपनाती है। किसान अपनी आवाज उठा रहे हैं, सरकार किसानों की आवाज नहीं सुनती। ठंड में भी किसान सीमाओं पर डटा हुआ है। शैलजा ने तीनों कानूनों को काले कानून बताते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ है। सरकार कोई भी हथकंडे अपनाती है अलोकतांत्रिक ढंग के, लेकिन आम लोगों की आवाज सुनने की इनको आदत नहीं है। केवल एक मन की बात सामने आती है, लोगों के मन की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। किसान अपनी आवाज उठा रहे हैं, ये उनकी आवाज सुनते नहीं है और किसान वहां पर ऐसे मौसम में भी बैठे हैं हड़ताल पर। लोकतंत्र है, आज नहीं तो कल इन्हें किसानों की, मजदूरों की आवाज सुननी पड़ेगी और कांग्रेस पार्टी हमारे किसानों की लड़ाई लड़ती रहेगी। हम पहले भी लड़ रहे हैं, जमीन से लेकर विधानसभा से लेकर संसद तक, और हम किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी जी ने स्टैंड अपना पूरा क्लियर किया हुआ है इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ। तो वहीं कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी कृषि कानूनों को लेकर सरकार की मंशा पर निशाना साधा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार हठधर्मिता को छोड़कर किसानों के लिए विनम्रता दिखाए। हुड्डा ने आगे कहा कि सरकार कहती है कि तीनों कृषि कानूनों को किसानों के हित के लिए लाया गया है, लेकिन जब किसान इन कानूनों को नकार रहे हैं तो फिर सरकार जिस पर क्यों अड़ी है। तो सरकार जब मानेगी किसान की बातें, तीनों बिलों को वापस लिया जाएगा। ये आज सरकार विनम्रता दिखाए, संवेदनशीलता और मामले की गहराई तक जाए। देश का किसान एकजुटता से, एक भावना से किसान के सरकार के दरवाजे पे आया है। बड़ा दिल दिखाए, अपनी जिद छोड़े। राजहट और हठधर्मिता दिखाने का ये समय नहीं है। ऐसी क्या जिद हुई? आप स्वयं कह रहे हैं कि किसान के हक में लाए, हम किसी औद्योगिक जो है घराने के हक में नहीं लाई ये बिल। तो जब आप कह रहे हैं किसान के हक में लाए हैं और देश का किसान कह रहा है कि भाई हमें नहीं चाहिए, आप इसको वापस ले लें, तो आप वापस क्यों नहीं लेते? ये बताएं।
हालांकि सरकार लगातार यही कह रही है कि ये कानून किसानों की आमदनी को दुगनी करने के लिए बनाए गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कृषि कानूनों पर अपनी बात रखते हुए कहा कि ये दुख की बात है कि किसान आंदोलन 22 दिनों से चल रहा है, जबकि सरकार ने किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। सरकार ने साफ कहा है कि एक एक मुद्दे पर चर्चा होगी और कानूनों में जिन मुद्दों पर सहमति नहीं बनेगी उनमें बदलाव किए जाएंगे। हालांकि रतनलाल कटारिया ने ये भी साफ कर दिया कि सरकार कानूनों को पूरी तरह से रद्द नहीं करेगी। बड़े दुख की बात है कि 22 दिन से किसान आंदोलन इन कृषि कानूनों को लेकर चल रहा है और भारत सरकार ने लगातार किसान संगठनों को पेशकश की है कि वो बातचीत की टेबल पर आएं और क्लॉज बाय क्लॉज इन कानूनों के ऊपर डिस्कशन करें और जहां पर भी किसानों को लगता है कि यहां बदलाव की जरूरत है, भारत सरकार वो बदलाव करने के लिए सहमत है। लेकिन भारत सरकार ने इस बात से इनकार कर दिया है कि रिपील ऑफ द एक्ट, के उन कानूनों को सारे के सारे को वापस ले लिया जाए, इसका कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि सोच समझकर वो कानून किसानों के हित में बनाए गए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को बहुत से संगठनों का समर्थन मिल रहा है। जय जवान जय किसान की बात करने वाले देश में किसानों को अब उन पूर्व सैनिकों का भी समर्थन मिलने लगा जो देश की सीमाओं पर दुश्मनों के दांत खट्टे कर चुके हैं। गुरुवार को पूर्व सैनिक वेलफेयर कमेटी का एक डेलीगेशन दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों को समर्थन देने के लिए रवाना हुआ। एक तरफ तो एक एक करके दिन बीतते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को मिलने वाला समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। अब पूर्व सैनिक भी किसानों के समर्थन में आ रहे हैं। हालांकि इस बीच कई किसानों ने आंदोलन के समर्थन में अपने प्राणों की आहुति भी दे दी, लेकिन ये आंदोलन कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।